मास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास न्यूज। आइए देखते हैं हमारे। आज दिनांक 25 जनवरी को पूर्वांचल ग्रीन सिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लखनऊ द्वारा निःशुल्क कंबल वितरण का कार्यक्रम आजमगढ़ जिले के बूढ़ापुर कुतुबली गांव में किया गया। पूर्वांचल ग्रीन सिटी लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर ब्रजेश यादव ने कहा, हमारा प्रयास है कि गांव के ऐसे जरूरतमंद लोग जो गरीब तबके से हैं उन्हें हम मदद करें। बता दें, लगभग 12 ग्राम सभा के लोगों को कंबल बांटे गए। इसके साथ सामाजिक विचार जन जागृति के वक्ताओं द्वारा समाज को जगाने, अंधविश्वास, पाखंडवाद को छोड़ने की अपील भी की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश अनुपति राम यादव, सामाजिक परिवर्तन मिशन नई दिल्ली प्रदेश सचिव डॉक्टर एस अकमल, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रेश यादव, समाजवादी प्रोडक्ट के नेशनल डायरेक्टर अंबिका बिंद, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर इंद्रजीत गौतम, डॉक्टर राम अजोर गौतम मौजूद रहे। कार्यक्रम में दर्जनों गांव के महिला तथा पुरुष हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सर, आज ये जो कार्यक्रम बूढ़ापुर में हो रहा है, पूर्वांचल ग्रीन सिटी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो कार्यक्रम 25 जनवरी 2021 को रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज के अंदर जागृति फैलाना और दूसरे पॉइंट पे निःशुल्क कंबल वितरण योजना का कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत जैसे असहाय, पीड़ित, शोषित, वंचित को कंपनी की तरफ से हम लोगों का प्रयास है कि इन लोगों तक कंबल मुहैया कराया जाए। सर, ये एनजीओ के तहत है कि नहीं, ये एनजीओ नहीं है, कंपनी कंपनी के माध्यम से, हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके डायरेक्टर नाम अंबिका बिंद है और मैं समाजवादी प्रोडक्ट का नेशनल डायरेक्टर हूं। और हमारे साथी माननीय ब्रजेश कुमार यादव जी, जो पूर्वांचल ग्रीन सिटी लखनऊ के डायरेक्टर हैं, और हमारा अपना मार्केटिंग है, हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा अपना व्यापार है। तो हम लोग इसके पहले लगभग 14-15 साल तक सामाजिक काम करते थे, जो समाज को जन जागरूकता अभियान के तहत हम गांव में जाते थे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करने के लिए कार्यक्रम चलाते थे। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या हम रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं, तो पूर्वांचल ग्रीन सिटी और समाजवादी प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग अपने व्यापार का जो लाभांश होगा, उस लाभांश से निर्धारित एक अंश, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने कहा कि अगर आप अपने कमाई का 20वां हिस्सा यानी 5%, 20वां हिस्सा 5% समाज परिवर्तन के लिए लगाते हैं, सामाजिक कार्यों के लिए लगाते हैं, तो आने वाली नस्लें हमारी शासक होंगी, आज़ाद होंगी, और सभी आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास और ये जो तमाम सामाजिक कुरीतियां हैं, समस्याएं हैं, इससे हमारा समाज मुक्त होगा। और इस अभियान के तहत शिक्षित करने की प्रेरणा का निर्माण करना, और दूसरा निःशुल्क कंबल वितरण, जो हमारे समाज में असहाय, पीड़ित, अपाहिज और निराश्रित लोग हैं, दूसरे पे आश्रित लोग हैं, ऐसे मजलूम लोग, ऐसे लाचार बेबस लोगों को हम लोग इस जानलेवा सर्द से बचने के लिए कंबल वितरण का भी कार्यक्रम चलाए। सर, एक सवाल और है कि आपने मंदिर और स्कूल की बात किया है जी। वास्तविकता ये है कि शिक्षित जो शिक्षा का वो एक मार्ग है, हमारा जो स्कूल है, स्कूल बंद है और मंदिर खुले हैं, ये चीज़ आप कह रहे हैं। आपके ये जो आपका बयान है, ये वायरल होगा तो आपका विरोध होगा, और इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि आप इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे? सच्चाई को अगर समाज में सच्चाई के तौर पे रखी जाए तो सच्चाई बुराई नहीं होती है। बुराई का मतलब होता है कि सच्चाई को दबाने के लिए किसी दूसरी मनगढ़ंत बातों को प्रचारित करना, उसे बुराई कहते हैं। सच्चाई को सच्चाई के तौर पे रखना वो सच्चाई होती है, उसको बुराई नहीं कहा जा सकता। तो आज तक का राष्ट्रीय महासचिव सामाजिक परिवर्तन मिशन नई दिल्ली। सर, सवाल हमारा ये है आपसे कि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हम सीएए और एनआरसी को
नहीं मानेंगे। एक बार आपने विरोध किया, फिर आपने कहा कि हम उसको मानेंगे। तो ना मानने और मानने का कारण क्या है? कब आप मानते हैं और कब उसको नहीं मानते हैं? सीएए और एनआरसी जो लागू हो रहा है इस देश में, और सरकार जो ऐसा चाहती है, तो सरकार की ये मंशा है कि भारत में जो विदेशी नस्ल के लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और उनको अधिकार वंचित किया जाए। अगर ऐसा सरकार चाहती है तो एक वैज्ञानिक तरीका है जो डीएनए है। डीएनए के आधार पर यह चिन्हित करना होगा कि देश में कौन विदेशी है और कौन इस देश के मूल निवासी हैं जो वास्तविक इस देश के हैं।